बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के तनाज़े या जिसको ड्यूरेंट लाइन तनाज़ा कहते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का पहला जवाब आज आया, जिसको सरकारी सतह का हम कोई जवाब कह सकते हैं। लेकिन उसको मानने से भी तालिबान की हुकूमत इनकारी हो गई है। यानी जो ज़बान पाकिस्तान को दी गई, जो वादे वईद किए गए, आज तालिबान की हुकूमत उससे भी मुकर गई है। अब पाकिस्तान के पास क्या अगली ऑप्शन है, व्हाट नेक्स्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर पंजशीर के मुतालिक आपको अपडेट्स दे रहे हैं। मैंने आपको 2 हमलों के मुतालिक बताया था, जिसमें मिसाइल हमले भी शामिल थे। मजीद हमले हुए हैं पंजशीर के अंदर। अब कहां पे अटैक हुआ है और तालिबान का कितना नुकसान हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आगे चल के आज पाकिस्तान के लिए जहां इतनी और खबरें हैं, एक अच्छी खबर भी आई है। आपको दासू डैम वाकया याद होगा, जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई थी। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सुरखरू हो गया है। कैसे, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन का मामला सबसे पहले नंगरहार से शुरू हुआ। और जैसे ही मामला डॉक्टर बशीर ने पाकिस्तान के बारे में इस किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल किया, तो फौरी तौर पे जो तालिबान की मरकजी क़यादत है, जिसके अंदर मुल्ला याकूब साहब थे, मुल्ला उमर के साहबजादे, उन्होंने मुदाखलत की और हमें यह लगा कि मामला हल हो गया है। और हमने ये खबर आपको दी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इसकी तस्दीक की, पाकिस्तान के मीडिया ने इस बात की तस्दीक की और तमाम हलकों ने इस खबर को रिपोर्ट किया। लेकिन आज पाकिस्तान के जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनसे ये सवाल हुआ कि ये ड्यूरेंट लाइन के ऊपर क्या चल रहा है, ये अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात कैसे हैं, जिस पर उनका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मामला थोड़ा बहुत हुआ था बॉर्डर लेवल के ऊपर, लेकिन हमने ये मामला रिजॉल्व कर लिया है और तालिबान के साथ पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट साइन हो गया है, एक समझौता हो गया है। इस किस्म की उन्होंने बात की। अब ये पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से पहला रद्द-ए-अमल था, क्योंकि मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। ना हम नंगरहार वाक़े के ऊपर बोले, ना हमने कुन्नड़ के ऊपर बोला, हत्ता कि हमने तो ये भी नहीं कहा कि हमने मौलवी फ़कीर के ऊपर ड्रोन हमला किया है। फिर उसके बाद जो हिलमंद वाला कल वाक़या पेश आया है, हिलमंद के मुतल्लिक भी हम बिल्कुल खामोश रहे कि वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज के जवान के साथ किस तरह से तालिबान के जो कमांडर्स हैं वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन तालिबान लग रहा है कि वो किसी जारहाना मूड के अंदर हैं, डिप्लॉयमेंट को छोड़ के भी। आज जैसे ही पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात की, तो फौरी तौर पे तालिबान की जानिब से रद्द अमल दिया गया है। हालांकि अगर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात कर भी दी थी, तो अगर तालिबान ये चाहते हैं कि मसला हल हो या फ़हम तफ़हीम से मसला हल हो, तो वो कोई रद्द अमल नहीं भी दे सकते थे। लेकिन उन्होंने रद्द अमल देना ज्यादा मुनासिब समझा। और अब वो जो मुल्ला याकूब साहब ने पाकिस्तान को यकीन दहानियाँ करवाई थी, तालिबान की अपनी हुकूमत ने पाकिस्तान को माजरत भी की थी और ये भी कहा था कि इन मामला से अवॉइड किया जाएगा, उससे अब तालिबान की अपनी ही हुकूमत जो है वो मुकर गई है और उन चीज़ों को उन्होंने डिसऑन कर दिया। किस तरीके से? अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने शेख रशीद के इन रिमार्क्स के ऊपर, इन कॉमेंट्स के ऊपर जो है अपना रद्द-ए-अमल दिया है और फौरी तौर पर कहा है कि तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान के साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ। यानी इसका मतलब यह है कि तनाज़ा, अब जो हम बातें आपको कहते रहे हैं कि वहाँ गड़बड़ है, कशीदगी है, इख्तलाफात है, उसका आज तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के इस वज़ीर का जवाब देते हुए ऑफिशियली एक्नॉलेज कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पे तनाज़ा चल रहा है और गंभीर तनाज़ा है। और फिर साथ ही ये भी जहाँ पे बात की है कि हमारा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, उसके साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन पर जो बाड़ लगाने की बात है, तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान को ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी, जिसका मतलब यह है कि गड़बड़ बढ़ेगी, तनाज़ा बढ़ेगा और यह तनाज़ा कम होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन अब बुनियादी सवाल यह है कि क्या तालिबान अपने वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब साहब को भी नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई थी, उन्होंने पाकिस्तान को कम्युनिकेट किया था कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम लोकल लेवल के ऊपर उसको कुछ नहीं करेंगे, बल्कि मरकजी लेवल के ऊपर बातचीत की जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, व्हाट नेक्स्ट? क्या हम देखते रहें तालिबान को और हम वहाँ से टीटीपी के लोगों को आने दें और हमारी फोर्सेस के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर वो हमले करते रहें? शायद पाकिस्तान ये टॉलरेट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है, एक तो हमने पहले भी इस किस्म के अशरफ गनी के होते हुए वो कहता रहा कि हमने क्रॉस द बॉर्डर जो है कार्रवाई की, अब भी हम कार्रवाई शायद करें। और दूसरी बात ये है कि हम जिस तरह से अशरफ गनी के दौर में बाड़ लगाने के लिए बाबे दोस्ती के मामले के ऊपर गड़बड़ हुई थी, आला सतह के ऑफिसर्स मारे गए थे,
फिर शायद पाकिस्तान के पास वही ऑप्शन है, क्योंकि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे सिक्योरिटी के ऊपर, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस टेररिज्म के वापस आने की तरफ, हम नहीं चाहेंगे ये ऐसे ग्रुप्स आएँ और पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएँ। तो फिर तालिबान अगर इस बारे में कोई और उनके पास रास्ता नहीं है तो फिर पाकिस्तान के पास भी शायद एक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, और फिर वो अशरफ गनी वाला जो तर्ज अमल है पाकिस्तान को, उसका वही जवाब देना पड़ेगा। अब आते हैं पंजशेर की तरफ। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर उसकी पंजशेर वाकये की अपडेट दी थी और मैंने आपको रोखा डिस्ट्रिक्ट के मुतालिक बताया था कि वहां पे जो मिलिट्री बेस है उस मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक किया गया है और उसके अंदर भी कुछ हलाकतें हुई थी, और ये 24 घंटों के अंदर मैंने बताया था 2 हमले हुए हैं। अब मजीद वहां से खबरें आ रही हैं कि अब उससे हटके जो दर्रा का पंजशेर का इलाका है वहां पे हमला है। इस बार कोई मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर हमला नहीं है, बल्कि बताया गया है कि वहां पे एक गुरीला जो हमला है वो तालिबान के ऊपर किया गया है, और इस हमले के अंदर भी तालिबान के लोगों की जान जाने की तस्दीक हुई है। और इस हवाले से वहां पे सूरत हाल तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दी थी आपको कि बिजली बंद है और तालिबान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। खवातीन को भी हमने मैदान में देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके सिविलियंस को मारा जा रहा है, और चूंकि तालिबान ने ऐलान किया था एमनेस्टी का, आम मुआफी का, तो तालिबान उस अपने एग्रीमेंट के ऊपर, अपने उस वादे के ऊपर नहीं खड़े, इसलिए अब लोग जो हैं उनके खिलाफ रिटेलिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमले कर रहे हैं। तो अब गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 3 हमले जो हैं वो रिपोर्ट पंजशेर से हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ भी कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, पंजशेर के अंदर भी रेजिस्टेंस है। तो अब देखें फिर आगे क्या होता है। अब आते हैं पाकिस्तान के लिए जो एक अच्छी खबर आई है। दासू डैम वाकया जनाब हुआ जहां पे एक इंजीनियर्स की बस को, जिसके अंदर चीनी इंजीनियर शामिल थे, वहां पे ब्लास्ट किया गया, उसमें चीनियों की जान गई, पाकिस्तान के कुछ लोगों की जान गई, जिसको लेके कुछ अरसा उस कंपनी ने काम भी बंद कर दिया, और ये बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान के ऊपर। फिर पाकिस्तान के ISI चीफ को जाना पड़ा चीन जो है, और चीन को मनाना पड़ा। फिर चीन की टीम आई, उनको हमने ब्रीफ किया कि हम इस बारे में कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कोई टॉलरेट नहीं करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बताया है कि पाकिस्तान उसके अंदर सुरखरू हो गया है, और चीन का यही, उनकी वजारत खारजा ने उस वक्त यही कहा था, हम ये चाहते हैं जो कल्प्रेट्स हैं उनको वाकई ये कड़ी सजा मिलनी चाहिए, करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। आज अल्लाह का शुक्र ये है कि दासू डैम वाकये से जुड़े हुए तमाम जो किरदार हैं वो कानून की गिरफ्त में आ गए हैं, और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बताया है कि पाकिस्तान के जो कौमी मफादात हैं और जो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर अटैक करेंगे हम उनको माफ़ नहीं करेंगे, वो मुल्क के अंदर हूँ वो मुल्क से बाहर हूँ, क्योंकि ये सारे का सारा वाकया प्लान अफगानिस्तान के अंदर हुआ था। इवन गाड़ी वहां से आई थी, फिर जिस तरह से सारा हमने पूरे वो एविडेंस आपसे शेयर भी किए थे। अब इस चीज को लेके बताया गया है कि वो दहशतगर्द जो इसके अंदर इन्वॉल्व था, वो सहूलतकार जिन्होंने ये सारा फैसिलिटेट किया गाड़ी पहुंचाने में, वहां अटैक करवाने में, उन सब को पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया है। और जाहिर बात है ये तमाम जो एविडेंस हैं, ये तमाम चीजें चाइनीज के साथ शेयर की जाएंगी और उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर तमाम चाइनीज को पाक फौज की सिक्योरिटी दी गई ताकि इस किस्म का वाकया ना हो। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।